भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वर्चुअल तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के 700 बिस्तरों वाले मेगा बॉयज हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ये मनसूबा शुमाली हिंदुस्तान के एक अहम टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पायदार कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा करेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यूटी इंतजामिया तब्दीली की तरफ मायल, मार्केट और आलमी सतह पर होने वाली नई इजादात को मलहूज रखते हुए जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। एलजी ने तकनीकी इदारों से कहा कि वो एकेडमिक इंडस्ट्री के इश्तराक को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। 700 बेडेड मेगा बॉयज हॉस्टल के शिलान्यास के साथ मुझे लगता है कि NIT श्रीनगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे यूटी की पहचान एक नए प्रकार की बन रही है और उसमें NIT श्रीनगर का विशेष योगदान है। 1960 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्वरूप में स्थापित होने के बाद से केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अनेक एकेडमिक कोर्सेस के कारण NIT श्रीनगर ने अपनी अलग पहचान बनाई। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के बीच अदम तालमेल की एक और तस्वीर अनंतनाग के केहरी बल इलाके में देखने को मिली, जिसकी वजह से सरकारी फंड्स के ज़ाया होने का खदशा है। केहरी छतरगल सड़क पर PMGSY की जानिब से मैकडम बिछाने और सड़क को कुशादा करने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान सड़क के बीच में नस्ब बिजली खंभों को नहीं निकाला जा रहा है। लोगों के मुताबिक अगर खंभों को निकाला गया तो हादसों का खतरा बना रहेगा। उधर PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने News18 को बताया कि बिजली महकमे को खंभे निकालने के लिए दरकार फंड्स पहले ही वागुजार हो चुके हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इलेक्ट्रिक पोल निकालने का काम शुरू नहीं किया गया। तहसीलदार मटन आबिद गनी का कहना है कि सड़क की कुशादगी और तजदीद व मरम्मत व ड्रेनेज जैसे मामलात को हल किया गया है, ताहम खंभे निकालने का काम बिजली महकमे के सुपुर्द है। बदकिस्मती से हमको ये ड्रेन निकालनी थी, इन्होंने निकाल ली, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर इन्होंने ये कलवर्ट बनाया इधर, जो जरूरी नहीं था। कलवर्ट तो इधर छोटा बनना चाहिए था, ये बड़ा बनाया। उसका लीकेज मेरे मकान को हो गया, वो डैमेज्ड है। आप खुद भी देख सकते हैं उसको कितना डैमेज हुआ है। अब मसला यही है कि ये काम सही ये और देखो ये ने ये गंदी थर्ड रेटर अर्थवर्कर आई है, इसे नहीं ये करना चाहिए था। इनको ठीक नहीं रहता है ये मिट्टी इस पर जो ये बराई का काम करते हैं। गुज़िश्ता रोज News18 उर्दू ने गोशी कुपवाड़ा में 33 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे डगवेल की तामीर पर रोक लगने के हवाले से एक खबर नशर की थी, जिस पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने तो गुज़िश्ता रोज News18 उर्दू ने गोशी कुपवाड़ा में 33 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे डगविल की तामीर पर रोक लगने के हवाले से एक खबर नशर की थी, जिस पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कुपवाड़ा में 2 रोज़ में प्रोजेक्ट पर काम दोबारा शुरू किया जाएगा। आज लोगों ने इस वक्त इस हवाले से राहत की सांस ली जब इस प्रोजेक्ट पर दोबारा तामीराती काम शुरू किया गया। लोगों ने महकमे जल शक्ति डिपार्टमेंट के अफसरान का शुक्रिया अदा किया, साथ ही News18 उर्दू की सताइश भी की। लोगों ने कहा कि News18 उर्दू हमेशा लोगों की आवाज़ और दर्द को उजागर करता है। 18 चैनल वाले यहाँ आ गए, इन्होंने इसको हाईलाइट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 24 आवर्स नहीं, अलबत्ता इससे पहले भी इस पर काम शुरू हो गया। हम शुक्रगुजार हैं आपके चैनल के, अपने DC साहब के शुक्रगुजार हैं, एक्जन साहब के शुक्रगुजार हैं, AWE साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये काम दोबारा शुरू किया। तो हमें अब उम्मीद है कि अब ये इस पर मुसलसल काम जारी रहेगा। पहले मैं News18 का मशहूर हूँ कि ये लोगों के मसले उभारने में पहल करते हैं। हमारी नोट्स में पहले से ही था और हमारा प्रोग्राम ये था कि वो कल सुबह ही लग जाता। एनीवे उसको मशीन पॉसिबल नहीं हुई, जैसे मैंने कल आपसे कहा।
उसके बाद जो मैंने वादा किया कि कल सुबह आप देख लीजिएगा काम चल रहा होगा, मशीन आई होगी, तो हमारे वादे के मुताबिक आपने खुद भी वहाँ नोट्स करके देखा कि मशीन आई है और काम चल रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।